अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह की अभी स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही है, इसमें आप देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष से बात की है और ये बात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमाम नीतिगत फैसले हैं वो लगातार लिए जा रहे थे और इसी के बीच साफ तौर पर अमेरिकी समकक्ष से उन्होंने बात की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष से बात की है, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई है इस पूरी बातचीत के जरिए? देखिए, अभी अभी हमें सूचना मिली कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनसे बात की है। और जैसा कि आपको पता है कि मार्को रूबियो अभी अमेरिका के न सिर्फ विदेश मंत्री हैं बल्कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मद्देनजर बात की है कि पाकिस्तान के लाख मना करने के बावजूद, पाकिस्तान को लाख चेतावनियां देने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन हो रहा है। जम्मू में एस्केलेशन हुआ, उसके बाद आज राजस्थान में कई जगहों पे हुआ, चंडीगढ़ पे हुआ, कई जगहों पे हुआ। तो इन सारी बातों पर दोनों नेताओं ने डिस्कशन किया है और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहले से ही कहना था कि इस स्थिति को आने नहीं देना चाहिए जबकि बहुत बड़ा तनाव इस इलाके में पड़ जाए, लेकिन भारत ने कहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस तनाव के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो इस तनाव के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है और पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद है। तो आज उनको इस बात की जानकारी दी गई है कि अब हमारी तरफ से कोई संतुलन नहीं बरता जाएगा, हम लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई की कोई सीमा नहीं होगी। वो जो होता है कि प्रोपोर्शनेट हम जवाब देंगे, जिस तरीके की स्थिति बनेगी उस तरीके से हम जवाब देंगे और उसमें जहां तक होगा वहां तक करेंगे। देखिए, अभी तक तो हमने भारत पे केवल आतंकवादी अड्डे थे पाकिस्तान के अंदर, उन आतंकवादी अड्डों पर हमला किया, लेकिन उसके बाद एस्केलेशन बढ़ा तो हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को लाहौर में केवल क्षतिग्रस्त किया। लेकिन अब जब लगातार वो सुबह से ही पूरी तरह से गोलाबारी हो रही है, पूरी तरह से नागरिक ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है, तो इन सारी बातों की जानकारी दी गई है। और अखिलेश, बिल्कुल ये साफ तौर पर ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है और हमने देखा है कि दोनों देश आपस में इस नीति के साथ आगे बढ़े हैं क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आए और बातचीत के भी प्रमुख अंश यही रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद का अगर कोई सरगना है तो वो पाकिस्तान है। तो कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए और किस तरह से बदले की जो रणनीति है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो अभी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि पाकिस्तान अब बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका उसे समर्थन नहीं कर रहा है, कोई भी पश्चिमी देश उसे समर्थन नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि चीन भी चुपचाप बैठा हुआ है। चीन ने पहले से जो हथियार पाकिस्तान को दिए हुए थे उन हथियारों की बात छोड़ दीजिए, तो अगर अभी कोई नए हथियार चीन ने दिया हो इस बात की कोई जानकारी किसी को नहीं है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही समझिए कि खतरे की घंटी है। वहाँ की जनता के अंदर विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, बलूचिस्तान की तरफ से उनको चुनौतियां मिल रही है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर घरेलू जो झगड़े हैं, घरेलू झगड़े भी बहुत हैं। देखिए, वहाँ के इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो जेल में है और इसके चलते वहाँ की जो पठान कम्युनिटी है, पठान कम्युनिटी नाराज है। तो इस तरीके से कहें ये जो पूरा पंजाबी केंद्रित, जो पाकिस्तान का जो पंजाबी केंद्रित पॉपुलेशन है जो वहाँ के पूरा शासन संभाले हुए है, चाहे वो सेना हो चाहे या राजनीतिक सत्ता हो, अभी वही बाहर है और वही सारी चीजों को बिगाड़ रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो पाकिस्तान अभी अंदरूनी चुनौतियों और विश्व में पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल अखिलेश, ये नजर तो आ ही रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी तक नीतियां जो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि हम जब भारत ने हमला किया था तो भारत ने साफ तौर पर उन आतंकियों के ऊपर हमला किया था, वहीं पाकिस्तान की हरकतें देखिए कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर बढ़ावा आतंकवाद को देता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आतंकियों को एक तरह से बैक सपोर्ट करना है, तभी तो हमले कर रहा है। यही बात विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई है उनको, मार्को रूबियो को, कि जो हम टारगेटेड हमला कर रहे थे, हम टारगेटेड आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर रहे थे, हमने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है और वो आतंकवादी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ये कोई सामान्य आतंकवादी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों पर हमने हमले किए, उनके अड्डों को नष्ट किया, लेकिन पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय पाकिस्तान भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, भारत पर हमले बढ़ा रहा है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान जो पूरा पाकिस्तान की सरकार है
जो जिसकी मुख्य कहते हैं, जिसका मुख्य कर्ता धर्ता वहाँ की सेना है, उस सेना का वहाँ के आतंकवादियों के साथ सीधी साठगांठ है। और एक तरह से मानते हैं कि पाकिस्तान की सेना का एक्सटेंशन है वो वहाँ का आतंकवाद। आतंकवादी संगठन उसी के पैसे से पलते हैं, उसी के इशारे से निर्देश लेते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। मतलब जो काम सेना सीधे नहीं करती वो आतंकवादियों के माध्यम से कराते हैं, और जब आतंकवादी फंसते हैं तो उसके बाद सेना काम करती है। तो ये जो पूरा अंतर संबंध है पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों का, इसको अब पूरी दुनिया जान चुकी है। और इसके कारण खिसियानी बिल्ली की तरह पाकिस्तान अभी अनाप शनाप हमले कर रहा है भारत के खिलाफ। अभी आपने देखा कि सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अचानक भारत पहुंचे आज सुबह, और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। ईरान के विदेश मंत्री भी पहले पाकिस्तान गए थे 5 मई को, और उसके बाद फिर तेहरान गए और तेहरान से फिर भारत आए। आज भी उन्होंने विदेश